Good morning, dear students. Today we are just going to discuss another topic related to your chapter electrostatic potential and capacitance from unit electrostatic. Okay, बड़ा आसान सा टॉपिक है। कैपेसिटेंस जो है आपकी किस तरीके से हमारी जुड़ सकती है, यानी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स को आज हम पढ़ेंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में हमारे पास बेसिकली टू मोड हैं, एक है आपका कैपेसिटर इन सीरीज और सेकंड जो हमारा मोड है वो है कैपेसिटर इन पैरेलल। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले कैपेसिटर इन सीरीज। तो देखिए कैपेसिटर इन सीरीज कब हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे कैपेसिटर हमारे पास हैं, उनको हमने सीरीज में जोड़ना है। तो कब कहेंगे, अगर एक कैपेसिटर को, देखिए यहाँ पर ध्यान से मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर को यानी इसका एक सिरा, फिर इसका ये दूसरा सिरा, दूसरे सिरे को पहले सिरे से जोड़ दिया, फिर इसके दूसरे सिरे को पहले सिरे से जोड़ दिया। तो हमने क्या लिखा, इफ दे आर जॉइंड वन पॉइंट टू दी अदर, इसका एक पॉइंट और इसका अदर पॉइंट, ओनली थ्रू अ वन पाथ, एक ही रास्ते से हमने इसको जोड़ दिया। लाइक दिस वन, ये देख लीजिए, मान लीजिए एक पर्सन खड़ा है, पर्सन का फेस हमारी तरफ है, उसका लेफ्ट हैंड फिर उसका राइट, नेक्स्ट का फिर लेफ्ट हैंड फिर राइट, तो लेफ्ट राइट के साथ जुड़ता जा रहा है, तो ओनली थ्रू वन पाथ। तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, कैपेसिटर इन सीरीज। सो वी आर हैविंग द थ्री कैपेसिटर हियर, वी विल टेक द नेम C1, C2 एंड C3। वी आर हैविंग द थ्री कैपेसिटर्स। ठीक है, हमारे पास तीन कैपेसिटर हमने लिए और तीनों कैपेसिटर को हमने पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट कर दिया। इट मींस इस कॉम्बिनेशन को हमने किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, किससे कनेक्ट किया बेटा, V से। सो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा लेट अस कंसीडर थ्री कैपेसिटर C1, C2, C3 are joined in series with potential difference V। क्लियर। अब होगा क्या, देखिए कैपेसिटर का प्रिंसिपल हमने पहले बताया था आपको। तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा बेटा, देखिए आप पॉजिटिव से जोड़ा हमने, ये पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव यहां पर आया तो इस साइड भी क्या आएगा बेटा, पता ही आप सभी को, इस साइड भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव, और इसकी वजह से यहां पर क्या इंड्यूस हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। क्लियर। फिर इस साइड क्या आता है बेटा आपका, फिर अगेन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वायर से जुड़ा हुआ है, देख लीजिए कंडक्शन हो रही है यहां पर, ये पॉजिटिव फिर यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर क्या आ जाएगा आपका माइनस, अगेन इस साइड क्या आएगा आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव अगेन फिर वायर से कनेक्ट है, यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका अगेन पॉजिटिव, फिर यहां पर क्या आ जाएगा बेटा नेगेटिव। और ये जो हमारा है नेगेटिव टर्मिनल, यानी हम एक तरह से कह सकते हैं अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यहां तक एक बार देख लीजिए। अब आप ये समझिए कि ये जो V पोटेंशियल था ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, V1, V2 एंड V3। क्लियर। सेम उसी तरह से कि लेट अस सपोज वी आर हैविंग दी थ्री पीसेज ऑफ पाइप, पाइप के तीन पीसेज हैं और उसको हमने टंकी से जोड़ दिया, और हमें ये मान लीजिए हमने वॉश करना है किसी चीज को, तो हम क्या करते हैं सेलो टेप से तीनों पाइप को जोड़ लेते हैं। अब हर पाइप का अलग अलग साइज होगा, तो हर पाइप के अंदर पानी इकट्ठा होगा, क्या पानी का वॉल्यूम सेम रहेगा या डिफरेंट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि पानी का वॉल्यूम सब में क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो कुछ ऐसे तरीके से भी याद रख सकते हो, V फॉर वॉल्यूम, V फॉर वोल्टेज। ओके, तो V1, V2 एंड V3 आर दी थ्री पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर। अब ये वोल्टेज आ गई। अब आपने पढ़ा था कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता था बेटा, याद है आपको, क्या फार्मूला होता है बेटा, V1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, Q बाय C1। अब ये Q कहां से आया, देखिए बेटा, अगर मान लीजिए अगर हम बात करें पानी का फ्लो सभी में एक जैसा होगा पाइपों में, क्योंकि टंकी तो एक ही है हमारी, उसी से पानी का फ्लो आ रहा है। ठीक है, और तीनों ही पाइप आपस में जुड़े हैं, तीनों में पानी की जो फ्लो होगा एक जैसा होगा। फ्लो का मतलब चार्ज फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर, तो डेट्स वाई वी आर टेकिंग चार्ज। ये जो Q है यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, और यहाँ पर भी सेम रहेगा। आर यू गेटिंग माइंड, क्योंकि पानी इसमें भी फ्लो कर रहा है, इसमें भी फ्लो कर रहा है, इसमें भी फ्लो कर रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं ओनली। तो इसका मतलब इसमें से चार्ज फ्लो करेगा, वायर में क्या फ्लो करेगा, चार्ज सब में क्या होगा, एक जैसा होगा। तो V1 क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, क्या चीज है बेटा, ये क्या चीज है, ये पोटेंशियल
डिफरेंस अक्रॉस C1। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा आपका Q2 बाय C2, ये क्या हो जाएगा आपका C2 के क्रॉस। ऐसे ही आपका आएगा V3 डेट इज इक्वल टू Q बाय C3। ठीक, ये ऐसे आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा आपका C3। समझ पाए बेटा, सभी समझ पाए। अब आप ये देखिए कि यहां से जो वोल्टेज है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है 3 पाइपों में, मान लीजिए हमारे पास 10 लीटर पानी था टंकी के अंदर, और टंकी के अंदर जो पानी था तो इन पाइपों में इकट्ठा हो जाएगा। हो सकता है इसमें अगर 10 लीटर, इसमें 7, इसमें 2, इसमें 1, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो है ये इन तीनों के सम के इक्विवेलेंट होगी। तो हम क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं, देयरफॉर V इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर ये चीज आपको, V1 प्लस V2 प्लस V3 क्लियर हो रही है ये चीज। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो समझ सकते हैं इसको। ये इक्वेशन आपकी कितनी है, हमने मान लिया इक्वेशन 1। ओके, इस इक्वेशन 1 में अगर हम ध्यान से देखें V1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, Q बाय C1 Q बाय C2 प्लस Q बाय C3, ये V है। तो V की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, Q कॉमन निकाल लिया बेटा हमने, यहाँ से आएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है बातें, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद दिस इज इक्वेशन 1, बेसिकली अगेन क्या है, इक्वेशन 1 है। अब मान लीजिए हम थोड़ा सा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको आप फिजिक्स से कनेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए हम थोड़ा सा अमीर हो जाते हैं, तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, जोड़ से तो काम चलने वाला नहीं बेटा, लीक होता रहेगा, तो हम क्या करेंगे, नया पाइप खरीद लेते हैं। वही काम जो 3 टुकड़े कर रहे थे वही काम एक अकेला पाइप करेगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं, वही पाइप क्या करेगा, अकेला करेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, उसी टंकी से कनेक्ट करेंगे ना बेटा, टंकी तो चेंज नहीं होने वाली। ये हमने पाइप ले लिया, नए पाइप का नाम बेटा क्या रखें, CS। क्या हो जाएगा बेटा, CS। इस CS को किससे जोड़ दिया, सेम टंकी से जोड़ दिया बेटा। सेम टंकी का मतलब सेम पोटेंशियल से जोड़ दिया। पोटेंशियल कितना था, V था, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा बेटा, चार्ज भी वही का वही फ्लो करेगा। पानी है टंकी के अंदर, पहले भी पानी था, अब भी क्या है, पानी है। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, माइनस। तो हमने क्या मान लिया, इफ CS बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इफ CS बी दी इक्विवेलेंट capacitance of this series combination, तो बेटा V कितना किसके बराबर आएगा, यहाँ पर बताइए किसके बराबर आ जाएगा बेटा, सोचिए बेटा सोचिए, किसके बराबर आना चाहिए, Q बाय CS। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि ये जो इक्वेशन है ये भी V है, और ये वाली इक्वेशन ये भी V है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 हो जाना चाहिए ना बेटा। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कितना आना चाहिए बेटा, अब Q बाय CS इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर हो रहा है, यहां तक। Q से Q कैंसिल हो जाएगा बेटा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अब आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा, Q से Q कैंसिल हो गया, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, अगर मान लीजिए लेट अस सपोज वी आर हैविंग दी n कैपेसिटर्स, तो अगर हम लिखें केस के बारे में, स्पेशल केस क्या इंक्लूड करना है बेटा इसमें, इफ वी हैव n कैपेसिटर्स, हमारे पास क्या है, n कैपेसिटर्स हैं, देन क्या आएगा आपका, देन आपका आएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। तो क्या आएगा हमारा पास, 1/CS इज इक्वल टू, बेटा समीशन लगाएंगे, देखिए I इज इक्वल टू 1 to n ले लिया। क्लियर, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/CI। नोट डाउन करेंगे बेटा इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर I की वैल्यू जो है
1 से n जाएगी। समीशन का मतलब क्या होता है बेटा, ऐड करना होता है। क्लियर, नोट डाउन करो बेटा। अब आपका आता है कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या कहा कि अगर कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो दे आर कनेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट थ्रू डिफरेंट पाथ। ठीक है, थ्रू डिफरेंट पाथ। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, लेट C1 एंड C2 एंड C3 बी दी कैपेसिटर्स। तो कौन कौन से कैपेसिटर हमारे पास, एक तो C1 है, दूसरा क्या है ये C2 है, और तीसरा क्या है C3 है। 3 कैपेसिटर हमारे पास है, उसको हमने पॉइंट टू पॉइंट जोड़ा। माई मीन टू से 3 पर्सन हमारे सामने खड़े हैं, सभी का लेफ्ट हैंड बांध दिया और सभी का राइट हैंड बांध दिया। ठीक है, तो राइट हैंड बांध दिया तो इस प्रकार से क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। सेकेंडली हमने इसको V वोल्टेज से जोड़ दिया, V पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया अक्रॉस दी 2 एंड्स। ये एंड हो गया इसका और एक ये एंड हो गया, तीनों कैपेसिटर्स का। तो यहाँ पर हमें पता है अभी, ये तो हमें पता ही है, लॉजिक तो पता है कि यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस आएगा और यहाँ पर भी प्लस आएगा और इस साइड क्या आएगा आपका माइनस। मैंने बना दिया डायग्राम में। क्लियर, ये बनाना भी आना चाहिए आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ आने के बाद हमने यहाँ से कहा कि बैटरी से यहाँ से क्या चार्ज आएगा, Q आएगा। पर यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा आपका Q1, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Q2, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Q3। कंबाइंड होके यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज बनेगा अगेन वो कि सभी चार्जेस यहाँ पर आएंगे और कंबाइन होकर वापस हमें कितना मिल जाएगा, कैपिटल Q मिल जाएगा। अब इसको सोचिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे आपको याद भी रहेगा। हमारी 3 मंजिला मकान है लेट अस सपोज, और सबसे ऊपर टंकी रखी हुई है पानी की, उसमें से पानी चलता है तीनों बाथरूम पे। अगर तीनों बाथरूम पे पानी चलेगा तो तीनों के शावर को अगर आप चेक करें तो सबसे ग्राउंड फ्लोर वाले की शावर की जो स्पीड होगी बहुत तेज होगी। माई मीन टू से कि उसमें जो चार्ज है वो बड़ी तेजी से फ्लो करेगा। तो तेजी से फ्लो करेगा तो चार्ज की स्पीड तेज हुई तो करंट भी डिफरेंट होगा और चार्ज भी डिफरेंट होगा। क्लियर, तो हमने Q1 ले लिया, उससे ऊपर थोड़ा कम, उससे ऊपर और क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। क्लियर, तो हमने क्या किया, 3 बाथरूम हमारे पास है, तीनों बाथरूम में हमने शावर लगा रखे हैं। इस चीज से आपको इसको कंपेयर करना है ताकि आपको याद रहे। क्लियर, तो यहां तक करने के बाद अब आप समझिए कि अगर बात करूं मैं फर्स्ट कैपेसिटर की, ठीक है, बात करूं मैं फर्स्ट कैपेसिटर की, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V। Q1 इज इक्वल C1V, क्योंकि V जो है हमारा इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा। क्योंकि देखिए अगर मान लो हमारे छत पे एक टैंक रखा हुआ है पानी का, वो तीनों ही बाथरूम में इक्वल लीटर पानी भेजता है। ये तो नहीं है कि नीचे वाले बाथरूम में 2 लीटर भेज दिया, ऊपर वाले में 7 भेज दिया, नहीं ना। अगर आपको नहाना है तो ऊपर वाले में भी वही 10 का 10 लीटर मिलेगा आपको। अगर आपने पानी खत्म किया तो 10 लीटर निकलेगा, नीचे वाले में भी। इट मीन्स तीनों ही बाथरूम्स को आपको 10 लीटर मिल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तीनों ही कैपेसिटर को वोल्टेज कितनी मिल रही है, V वोल्ट मिल रही है। क्लियर, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V, किस कैपेसिटर में है, इन C1 कैपेसिटर। क्लियर, इन C1 कैपेसिटर। ऐसे ही हमारा आएगा Q2 इज इक्वल टू C2V, ये किस में आएगा बेटा, इन C2 कैपेसिटर। ऐसे ही Q3 इज इक्वल टू कितना आएगा, C3V इन C3 कैपेसिटर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां तक आने के बाद आप सोचिए कि यहां पर हमारे पास क्या था, Q इज इक्वल टू किसके बराबर था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो देखिए Q1 की वैल्यू कितनी है, C1V, Q2 की कितनी है, C2V, Q3 की कितनी है, C3V। तो देखिए V कॉमन आ रहा है बेटा सभी में से, तो हमने V कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में क्या लिख लिया बेटा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाती है। ठीक है, इसको नोट डाउन करें बेटा। अब हम लिखते हैं, अगर सपोज ऐसा हो कि यही टैंक केवल हमारी जो 3 मंजिले थे, हमने सोचा कि कुछ जर्जर हालत हो गई है मकान की, टूट गया, सिर्फ नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर रह जाता है। अगर नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर रहता है तो आप समझिए कि नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे क्या होगा बेटा, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे सेम टंकी जोड़ दी तो 10 का 10 लीटर किस में चला गया, एक ही में। तो उस एक बाथरूम का नाम अगर मैं लिख लूं, इफ CP बी दी पैरेलल combination equivalent capacitance, ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर जो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मानी है CP, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, Q इज इक्वल टू
CPV इसको इक्वेशन कितनी मान लें बेटा 2। अब 1 इक्वेशन में क्या था Q की वैल्यू थी, 2 इक्वेशन में भी क्या है Q की वैल्यू, तो दोनों को बराबर रख लें तो हम लिख सकते हैं बेटा इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो यहाँ से कितना आएगा CPV इज इक्वल टू CPV तो हमारा किसके बराबर है बेटा Q के बराबर है। और हमारे पास जो अभी हमने किया था बेटा वहाँ पर क्या आंसर आया हमारा, चेक कीजिए एक बार, वहाँ पर हमारा आंसर कितना आया। ओके अभी हमें चेक कीजिए बेटा एक बार, चेक तो यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, वहाँ पर भी Q है तो ब्रैकेट में कितना आएगा बेटा, देखिए नोट कीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में कितना आएगा V1 प्लस V2, गलत कर दिया बेटा हमने, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। अब हमारे पास कितना है Q की वैल्यू आई थी, ठीक है, Q की जगह पे हमें क्या लिखना है CPV, ठीक, चेक करवा देता हूं एक बार, देखिए आप प्रीवियस नोट्स में ये देखिए Q इज इक्वल टू V आया, तो इस Q की जगह पे CPV पुट कर देंगे हम, क्लियर, तो कर देते हैं बेटा पुट, तो हमारे पास कितना आएगा CPV इज इक्वल टू, साथ में कितना है बेटा V है, ठीक है, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपका C1 C2 C3, V से V कैंसिल बेटा, तो यहाँ से हमारे पास CP कितना आ जाएगा C1 C2 C3। कर लिया बेटा नोट, यहाँ तक आसान लगा होगा, आई थिंक मुश्किल नहीं लग रहा होगा बिल्कुल भी, ठीक। अगर मान लीजिए हमारे पास n कैपेसिटर, फिर केस आ जाता है आपका स्पेशल केस, स्पेशल केस में इफ वी हैव n कैपेसिटर, हमारे पास क्या हो n कैपेसिटर्स हों, तो क्या होगा बेटा n कैपेसिटर्स होंगे, सोचिए क्या होना चाहिए, अगर n कैपेसिटर हैं तो हमारे पास आएगा CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन, तो यहाँ से जो हमारा CP आएगा बेटा वो आएगा I इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर आएगा CI, क्लियर, ये आ गया आपके पास, नोट डाउन कर लो बेटा इसको, भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा कि देखिए हमारे पास एक कंडक्टर फर्स्ट है, ठीक है, ये कंडक्टर फर्स्ट होगा और ये कंडक्टर क्या है सेकंड है, ध्यान से सुनिएगा, लिखवाएंगे साथ में, नोट्स बनाने हैं आपके, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, हो सके मैं शायद PDF भी इस पे अपलोड कर दूं। तो देखिए हमने इक्वेशन कंडक्टर 1 ले लिया, कंडक्टर 2 ले लिया, इट मींस दीज आर दी 2 प्लेट्स। हमने माना कि यहाँ से मैं एरो बना रहा हूँ बेटा, चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, मैंने यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर्ड लिख दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, ट्रांसफर्ड, कौन सा चार्ज बेटा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ट्रांसफर हो गया, एरो लगा दिया मैंने, समझ लीजिएगा। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा बेटा तो एकदम तो होने सरा, इट विल टेक सम टाइम, और एकदम से नहीं होता, जैसे आपने टंकी खाली करनी है और आपने टैप को ऑन कर दिया कि एकदम से खाली होगी, आराम आराम से होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, आराम आराम से प्रोसेस कर रहे हैं, आराम आराम से क्या कर रहे हैं हम, DQ अमाउंट क्या है, ट्रांसफर हो रहा है, DQ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज से ट्रांसफर होगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा प्लस, फिर यहाँ पर माइनस और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, समझ पा रहे हो। मान लीजिए बीच रास्ते में हमने कहा कि बीच में इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है बेटा V हो जाता है, क्लियर, कितना पोटेंशियल हो जाता है बेटा V, और चार्ज कितने हो जाएगा इस पे -Q एंड +Q, ठीक है, एट इंटरमीडिएट स्टेज। तो पहले लिखते हैं, मैं लिख रहा हूं, आप साथ में नोट कीजिए। आप देखिए मैंने क्या लिखा, एज वी नो कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर सेपरेटेड विद स्मॉल डिस्टेंस विथ सम मीडियम आपका एयर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, माइका भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। सो हमने मान लिया कि इनिशियली दोनों क्या है अनचार्ज हैं, इनिशियली क्या है बेटा दोनों अनचार्ज हैं, ठीक है। फिर हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से इसमें ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इट मीन्स फर्स्ट प्लेट जो है आपकी वो हायर पोटेंशियल पे है, तो इसके बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर हो रही है बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए आप मान लो कैपेसिटर को चार्ज दिए जा रहे हो, तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें हमने मान लिया कि दोनों प्लेट के ऊपर स्मॉल Q एंड -Q चार्ज आ जाएगा,
ठीक है। तो उस केस में अगर चार्ज आया तो डेफिनेटली पोटेंशियल भी डेवलप होगा। तो पोटेंशियल किसके बराबर होता है आपको पता है, Q इज इक्वल टू CV हमारे पास फार्मूला है, V आ जाता है हमारे पास Q बाय C। अब यहां तक आने के बाद अगर मुझे कैलकुलेट करना है स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्योंकि एनर्जी निकाले, एनर्जी में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज कर रहे हैं, इट मीन हम इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट में। तो अगर मैं स्मॉल अमाउंट में चार्ज की बात करूं, कितना वर्क करना पड़ेगा, एडिशनल वर्क। यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि यहां तक हमारा कितना चार्ज आ गया, इंटरमीडिएट तक Q आ गया, यानी स्मॉल Q एंड चार्ज आया हमारा प्लस और माइनस। ठीक है, अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, थोड़ा सा चार्ज ऐड करना है ये, ठीक है, थोड़ा सा चार्ज यानी बैटरी को ऐड करना है। तो थोड़ा सा चार्ज जो है हमने इसको कितना मान लिया, dQ। ठीक है, तो हम लिखते हैं नाउ वर्क डन in giving some extra चार्ज। कितना चार्ज बेटा, बहुत कम, dQ टू कंडक्टर लिख लिया हमने। क्या लिखा बेटा, टू कंडक्टर। तो dW देखो किसके बराबर होता है बेटा, फार्मूला पता है W का, पता है आपको, बताओगे कोई? मैं पेंसिल से लिखता हूं, आप समझ जाइएगा। हमने V की वैल्यू कितनी पड़ी हुई है अपने चैप्टर में, दिख रहा है बेटा यहां से, लो अब दिखेगा आपको। ठीक है, V इज इक्वल टू W बाई Q। तो W किसके बराबर आएगा, V गुना में Q। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, V गुना में Q, लेकिन Q कौन सा लेंगे बेटा, dQ। क्लियर यहां तक? अब ये किसके बराबर आएगा बेटा, V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q बाय C, और इंटू में क्या आएगा हमारे पास, dQ। ये dQ इकट्ठा है बेटा, ध्यान से, कभी अलग अलग सोचो आप। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी, बेसिकली यू कैन से इन गिविंग इन सप्लाइंग सम एक्स्ट्रा चार्ज dQ टू द कैपेसिटर। अभी तक यहां पर कितना चार्ज है बेटा, Q चार्ज है, Q में कितना ऐड कर दिया, dQ। अभी तक कैपेसिटर पूरा भरा नहीं है, पूरा कब भरेगा, जब टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, कैपिटल Q। समझ पा रहे हो मैंने क्या किया, हमने किया स्टार्टिंग में कितना चार्ज है, ध्यान से मैं बना रहा हूं, स्टार्टिंग में कितना चार्ज है बेटा, 0। क्लियर, उसके बाद हमने कितना दिया इंटरमीडिएट में, यहां तक कितना आ गया, Q। इसमें फिर मैंने प्लस किया कितना, dQ। कहां तक जाना है बेटे, लास्ट तक जाना है मुझे, Q तक। समझ पा रहे हो? मैं इसको थोड़ा सा सर्कल अंडरलाइन कर दूं आपको समझने के लिए कि करना क्या चाहते हैं। ये गिलास की तरह है जिसमें पानी भरना चाहते हैं, हमने गिलास में पानी भरते जा रहे हैं, आधा गिलास भर दिया, फिर हमने कहा आधे गिलास में एक बूंद पानी की और डालनी है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। फिर हम चेक करेंगे कि टोटल वर्क डन कितना, यानी पूरे गिलास में जितना भी वाटर आता है। तो यहाँ पूरा गिलास, ये गिलास इसको मान लीजिए, इसमें कितना आएगा, Q लीटर आएगा, कैपिटल Q। इंटरमीडिएट में कितना आया, Q आया। स्टार्टिंग में कितना था, 0 आया था। नोट डाउन कर लिया बेटा आपने? अब हमें क्या करेंगे, इस वर्क का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कितना, 0 से कहां तक चलना है, Q तक। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखिए अब टोटल वर्क डन करना है हमें, कहां से कहां, 0 से स्टार्ट हुई थे, कहां तक जाना है, लास्ट तक। पूरा गिलास भरना है, यानी पूरा कंडक्टर को चार्ज करना है जितनी उसकी क्षमता है। तो 0 से Q इंटीग्रेशन कर दिया बेटा। अब Q जो है, Q हमारे पास जो है वो हमें देखना है, और यहाँ पर वेरिएबल है वो, क्योंकि Q जो हमें हम चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को बेटा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितना स्टार्टिंग में डालना चाहते हो। एक एक बूंद करके हम पानी भरते हैं, हो सकता है हम डिब्बे के साथ भरते हैं, वो वेरिएबल है बेसिकली। तो यहाँ पर भी चार्ज हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितना चार्ज हम फ्लो करना चाहते हैं, यानी कंडक्टर 2 से फर्स्ट की तरफ। तो 1/c, C तो कैपेसिटेंस है बेटा, वो तो फिक्स है, तो 1/c बाहर आएगा। और इंटीग्रेशन जब हम यूज करते हैं तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर, Q²/2। और कहाँ से कहाँ, इनिशियल लिमिट और ये फाइनल लिमिट। यहाँ से देखिए आपका कितना आएगा, 1/c, और यहाँ पर कितना आएगा बेटा, Q²/2 माइनस 0²/2। आंसर कितना आएगा बेटा, Q²/2c। ये क्या आया आपका बेटा, W आया। ठीक है, और ये जो वर्क है बेटा, ये स्टोर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये वर्क क्या हो जाएगा, दिस वर्क इज स्टोर इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू बेटा कितना आया, Q²/2c। नोट डाउन करेंगे बेटा, पहला फार्मूला आया आपका Q²/2c। हो गया बेटा नोट। अब Q इज इक्वल टू CV होता है, ये भी पता है आपको, एज Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो यहां पर पुट कीजिए, Q की वैल्यू कितनी आएगी, C² V²
2c, तो कितना आएगा बेटा, c से c कट जाएगा, CV² एक फार्मूला और डेवलप हो गया आपका बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए। क्लियर। और क्या आएगा, CV इज इक्वल टू क्यू भी हो सकता है बेटा, CV इज इक्वल टू क्यू भी है। अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो आंसर कितना आएगा, CV इज इक्वल टू क्यू, CV इसको क्या लिख सकते हैं, CV गुना में भी, तो कितना आ जाएगा, QV/2। एक फार्मूला हमारे पास ये भी आ जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक नोट कर लिया आपने, क्लियर होगी ये बात। चलो बेटा इसको नोट डाउन करें, यहाँ तक ही करते हैं आज। थैंक यू वेरी मच।